इस वीडियो में रीजनिंग के फाइंड मिसिंग नंबर टॉपिक से हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। हर परीक्षाओं में इस टॉपिक से एक न एक क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखें। यहाँ पे क्या बोला गया है, दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या याद कीजिए। ओके, अब सबसे पहले आप देखोगे क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिया कहाँ है। हम देखेंगे यहाँ पर दिया है, तो मतलब किस प्रकार से आप लाओगे, या तो इन दोनों को कुछ करके आपको यहाँ पे लाना है, या इन दोनों को कुछ करके यहाँ पे लाना है, या फिर यहाँ पे जो तीनों संख्या होगी ओके उनको कुछ करके लाना होगा। ओके, या फिर यहाँ पे तीनों संख्या होगी उनको कुछ करके यहाँ पे लाना, तो यहाँ पे वही लाना पड़ेगा, यहाँ पे वही लाना पड़ेगा। इस प्रकार से आपको सोचना। ओके, तो चलिए हम देखते हैं पहले इसको किस प्रकार से देखते हैं। हम इसको इस डायरेक्शन में देखते हैं। ओके, मतलब इन दोनों को कुछ करके हमको लाना है 8। ओके, अगर यहाँ पे हमारे पास 3 है और 6 है, मैं अगर 3 और 6 को आपस में ऐड कर लूँ तो कितना मिलेगा 9, और अपने मन से 1 घटा दूँ मेरे को मिल जाएगा 8। इसी प्रकार इन दोनों को मैं आपस में ऐड करूँगा, 8 5 13 होगा। ओके, 8 और 5 होगा 13, और इसमें से आप अपने मन से 13 में से 1 घटाओगे कितना मिलेगा 12, लेकिन यहाँ पे दिया है 4, मतलब ये लॉजिक यहाँ पे काम नहीं करेगा। ओके, बस आपको इस प्रकार से सोचना, मैं आपको बता रहा हूँ किस प्रकार से आपको करना है। हमने ऐसा देखा तो हमको समझ में नहीं आया, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कुछ करके यहाँ पे लाएंगे। ओके, ऊपर कितना दिया है हमारे पास, हम बोलेंगे हमारे पास 3 है और यहाँ पे 5 है। अगर हम इन दोनों को ऐड करें मिलेगा 8। दिया कितना यहाँ पे 4, अगर आप यहाँ 2 से भाग दे दो कितना मिलेगा आपको 4 मिल जाएगा यहाँ पे। इसी प्रकार आप इस वाले कॉलम पे देख लीजिए, हमको यहाँ पे 4 मिला। ये लॉजिक हम यहाँ पे लगा के देखते हैं। 6 और 8 है। ओके, हमारे पास 6 है और 8 है, हमने इसको जोड़ा आपस में अलग अलग करके, कितना मिला हमको यहाँ पे 14। यहाँ पे हमने 2 से भाग दिया, हम यहाँ भी 2 से भाग देंगे, कितना मिलेगा आपको यहाँ पे 7 मिला। इसी प्रकार आप यहाँ पे देखिए इस वाले कॉलम पे, यहाँ पे 8 है और 4 है। 8 है और आपने 4 को दोनों को ऐड किया, कितना मिलेगा 12। जैसे कि हमने यहाँ से 2 से भाग दिया, यहाँ पे भी 2 से भाग दिया, हम यहाँ पे भी किसी 2 से ही भाग देंगे, कितना मिलेगा आपको यहाँ पे 6। इसका क्या आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में भरी जाने वाली संख्या क्या होगी 6। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। ये जो पहली संख्या है और दूसरी संख्या को आपने जब ऐड किया, जो भी आया ओके, मान लीजिए जो भी आया उसको आपने 2 से डिवाइड किया, आपको कितना मिला नीचे वाला। इसी प्रकार हमने यहाँ पे भी जो भी आया उसको हमने डिवाइड किया, हमको नीचे वाली संख्या मिल गई। आशा करता हूँ कि ये आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है, तो देखिए इन दोनों को कुछ करके लाना है यहाँ पे, या इन दोनों को कुछ करके लाना है, ये तो मैंने आपको बताया हूँ पिछले क्वेश्चन में। तो हम देखते हैं इसको, हम इसको इस डायरेक्शन में सॉल्व करके देखते हैं। पहले हम देखेंगे 6 9 को ऐसा क्या करेंगे 15 जाए। अगर आप यहाँ पे 6 है और उसमें आप 9 को जोड़ दो, कितना मिलेगा आपको 15 मिलेगा। ओके, ये आपने पहली रो का देखा। अब आप सेकेंड रो पे आप देखिए 8 है। ओके, 8 है हमारे पास और 12 है, इन दोनों को आपने जोड़ा तो कितना मिला आपको 20 मिला। इसी प्रकार आप ये थर्ड वाली रो पे आप देखिए 4 है और 6 है, 4 और 6 को आप आपस में जोड़ोगे कितना मिलेगा आपको 10 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में भरी जाने वाली संख्या 10 होगी। इसका कॉन्सेप्ट आप एक बार और अच्छे से समझ लीजिए। ओके, ये संख्या है, इन दोनों को आपने जोड़ा, आपको ये संख्या मिली। इसको जोड़ा आपने, इसको ये मिली। अब इसको आप जोड़ोगे कितना मिलेगा आपको यहाँ पे 10। आई होप कि ये भी आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे या यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है, तो हमको इन तीनों को कुछ करके लाना है या इन दोनों को कुछ करके लाना है। ओके, या इन चारों को कुछ करके लाएंगे, जो लाएंगे इसमें भी यहीं पे वो आना चाहिए, इसमें भी वो आना चाहिए। इस प्रकार से आपको सोचना है। ओके, हम थोड़ा सा सारी संख्या को हमने थोड़ा सा ध्यान दे के देखा, तो हमको किसी ये सारी संख्या क्या मिलेगी, हमको किसी न किसी का आप स्क्वायर मिलेगी। जैसे कि ये हो गया 3 का हो गया। ओके, ये कितना 2 का हो गया, इसको बोलेंगे हम 1 का। ओके, ये बोलेंगे कितने का, ये कितने का, ये 6 का है। ओके, ये कितने का, ये आप बोलोगे 4 का स्क्वायर है, ये बोलोगे 3 का स्क्वायर है। ये 25 कितने का है, 5 का स्क्वायर है। 9 कितने का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर। ओके, 9 कितने का, 3 का स्क्वायर है। 4 बोलोगे आप कितने का स्क्वायर है, आप बोलोगे 2 का स्क्वायर। आपने यहाँ पे भी एक बार नोटिस करा होगा,
जैसे कि 3 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है। अगर आपने इन तीनों को आपस में ऐड कर दिया आपको 6 मिलेगा। ओके, आपने 3 + 2 + 1 आप 1 ऐड करोगे आपको कितना मिलेगा? 6। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे कितना 36 कितना 6 है, 16 क्या 4 का है, और ये 9 कितना 3 का। तो आपने क्या कर दिया, आप 6 है, 4 है और 3 को अलग अलग करके ऐड कर दिया। ओके, साथ में कितना मिलेगा? 13। आपको यहाँ पे 13 दिया हुआ है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए 25 है, 25 कितना 5 का स्क्वायर है, 9 कितने का है? 3 का, 4 कितने का है? 2 का। अब हम इनको भी अलग अलग करके ऐड कर देंगे। ओके, एक साथ। अब यहाँ पे देखिए कितना मिलेगा आपको? 10। ओके, इसमें भी क्या होगा हमारा आंसर? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में भरी जाने वाली संख्या 10 होगी। इसका कॉन्सेप्ट आप और अच्छे से समझ लीजिए। देखिए जैसे कि हमको पता है 3 का स्क्वायर होता है, ये 2 का स्क्वायर होता है, ये 1 का। आपने इन तीनों को जोड़ दिया। ओके, तो कितना वर्गमूल को, तो आपको ये नीचे मिला 6। उसी प्रकार ये 6 का होता है, ये 4 का, ये 3 का। ओके, जब इनको भी आपस में जोड़ा आपने 13 मिला। इसी प्रकार 25 कितना 5 का होता है, 9 कितना 3 का, 4 कितना 2 का। इनको भी हमने जोड़ा तो कितना मिला हमको? 10। आई होप कि ये भी आप सभी को क्लियर होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें क्वेश्चन मार्क कहाँ पे दिया है। अब इस क्वेश्चन पे आप बोलोगे कहाँ पे? यहाँ पे मिला है। ओके, बड़ी संख्या आप देखोगे नीचे की ओर पे है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ इस प्रकार क्वेश्चन मतलब कि जिस डायरेक्शन में, ओके, जिस ओर क्या बड़ी संख्या 99% क्या उसी डायरेक्शन में क्या सोल्व होते हो। ओके, बड़ी संख्या जिस ओर हो, हम बोलेंगे इस ओर पे है तो हम इसको ऊपर से लेके नीचे तक सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास 6 है, 6 और 5 4 को हम ऐसा क्या करें? 6 है, 5 है, 4 है, इनको ऐसा क्या करें? 120 आए। अगर आप आपस में इसका गुणा कर दो कितना मिलेगा आपको? 6 पंचे 30 चौक कितना 120। ये आपने किसका देखा? आपने पहले वाले कॉलम का देखा। ओके, पहली वाले कॉलम का देखा। अब दूसरी वाले कॉलम का आप देखिए, 6 है, 7 है, 3 है, 6 है, 7 है, 3 है। आप इसका भी गुणा कर दोगे, देखिए कितना मिलेगा? 7 या 21 मिलेगा। 21 में आप 6 से गुणा करोगे, 6 कम 6 है, 6 दूनी कितना मिलेगा आपको? 12। ओके, 126 मिला, यहाँ पे 120 मिला, यहाँ पे 126 मिला। हमको बताना है इसका। ओके, इसका बताना है। यहाँ पे संख्या क्या दी है? हम देखेंगे 8 है और यहाँ पे थर्ड वाले में। ओके, 8 है और 5 है। अगर इन दोनों का गुणा करोगे आप कितना मिलेगा आपको? यहाँ पे आपको कितना मिलेगा? 40। अब एक और क्वेश्चन मार्क वाली संख्या में आप किससे ऐसा गुणा करोगे कि आपको कितना मिल जाए? आपको 320। ओके, तो आप किससे गुणा करोगे? आप बोलोगे मैं यहाँ पे 8 से गुणा कर दूँ। ओके, 8 से गुणा कर दूँ तो आपको कितना मिलेगा? 320। अगर यहाँ पे कितना 8 रहेगा तो आप इनका गुणा करोगे तो आपस में कितना मिलेगा आपको? 320। ओके, आशा करता हूँ कि ये भी आपको क्लियर होगा। किस प्रकार से इसको किया गया है आप एक बार और अच्छे से समझ लीजिए। देखिए इनका कुछ नहीं, आपस में गुणा किया, हमको यहाँ पे ये मिला। इनका भी गुणा किया आपस में तो यहाँ पे ये मिला। इन दोनों का गुणा किया, हमको कितना मिला? यहाँ पे 40। लाना है 320। ओके, या फिर आप इसको सीधा भी कर सकते हो। 320 में आप क्या कर दो? 40 से भाग दे दो तो आपको पता चल जाए कितना? 8। ओके, इस प्रकार से आप चेक कर सकते हो। आई होप कि ये भी आप सभी को क्लियर होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखिए हमको यहाँ पे क्या बताना है? लुप्त संख्या। लुप्त संख्या दी क्या यहाँ पे है? यहाँ पे दी है। ओके, यहाँ पे तो हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इन तीनों को कुछ करके करना है, इन दोनों को कुछ करके करना है। ओके, तो हम देखते हैं। अगर इस क्वेश्चन को हम इस डायरेक्शन में देखें, मतलब इन तीनों को कुछ करके यहाँ पे क्या लाना है? 10। ओके, अब बड़ी संख्या ऊपर तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे जोड़ेंगे तो नहीं। ओके, जोड़ेंगे तो नहीं। ये 26 है ना हमारे पास। अगर इन दोनों का आपने जोड़ा, ओके, कितना मिलेगा आपको? 26 ऊपर दिया है, इन दोनों को आप जोड़ोगे कितना मिलेगा? 16। अगर आप 26 में से 16 को घटाओगे कितना मिलेगा? 10। 10 आपको मिला। यहाँ पे देखा। अब ये लॉजिक हम यहाँ पे भी लगाएंगे, सेम लॉजिक। ऊपर वाली संख्या को हम जैसे तैसे लिखेंगे 18। दूसरी तीसरी संख्या को आपने जोड़ा, कितना मिला? 13। आपने घटा दिया, कितना मिला आपको? 5। 5 मिला यहाँ पे 10 मिला, यहाँ पे 5। इसी प्रकार इनमें आप देखिए ऊपर वाली संख्या को आप जैसे तैसे लिखोगे 10 है, फिर दूसरी तीसरी संख्या को आपने जोड़ा 7 और 1 कितना मिलेगा? 8। अब घटा दो आप, कितना मिलेगा आपको? यहाँ पे 2। यहाँ पे भरी जाने वाली संख्या 2। या फिर आप इसको एक और तरीके से समझ सकते हो। आपने ऊपर से नीचे आया तो क्या किया आपने? पहली संख्या 26 है ना, इसको जैसे कि तैसे रहने दिया और ये दूसरी तीसरी संख्या को जोड़ा और पहली वाले से घटा दिया। अगर आप इसको एक और तरीके से समझाऊँ, ओके, आप ये नीचे से लेके यहाँ तक जाओ। ओके, कितना मिलेगा आपको? यहाँ पे 15 मिला, इन दोनों को जोड़ा
और इन तीनों का आप जोड़ोगे। ओके, नीचे से आप जोड़ोगे 3 संख्या को रेगुलर, तो आपको सबसे ऊपर वाली मिलेगी। यहाँ पे आप जोड़ोगे कितना मिलेगा, 5 4 9 दूनी 18। यहाँ पे भी तीनों संख्या को आप जोड़ोगे तो आपको सबसे ऊपर वाली संख्या मिलेगी। आपने यहाँ पे देखा 7 2 कितना हो गया, 7 1 8 हो गया। आप इनमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़ोगे आपको 10 मिल जाए। आप बोलोगे हम 2 जोड़ दें तो हमको 10 मिल जाएगा। आशा करता हूँ कि भी आप सभी को क्लियर होगा। और ये वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राधे राधे।